हम देखते हैं गोकू जिनबू को ट्रेनिंग देने के बाद वहाँ से चला गया था और गोकू दूसरे नए यूनिवर्स में पहुँच जाता है। गोकू जैसे उस यूनिवर्स के अंदर आता है उसे एक की एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है ये पावर तो थोड़ी अजीब सी है, और ये कहने के बाद वो उड़कर उस पावर की तरफ जाने लगता है और तभी उसे बहुत अजीब से लोग दिखाई देते हैं। गोकू ने देखकर कहता है क्या ये सब तो डीमन है। गोकू जैसे उनके पास जाता है हम देखते हैं वो गोकू पर हमला कर देते हैं। गोकू उनके हमले को टॉस करता है और उसे एक जोरदार पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। गोकू कहता है आखिर ये क्या चीज है। तभी गोकू से कोई कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो शख्स कहता है मेरा नाम एमोन है और मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ। गोकू कहता है एमोन तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम गोकू है, तुम मुझे बताओगे आखिर वो क्या चीज थी। एमोन कहता है क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते, क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगा, वो एक घोल है और वो इंसानों को खाते हैं। गोकू कहता है क्या इंसानों को खाते हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, वो भाग गया वरना तुम मारे जाते। गोकू हंसता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। एमोन कहता है ठीक है अब चले जाओ, अपना ध्यान रखना। गोकू कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन तक रह सकता हूँ, मैं यहाँ पर नया आया हूँ। एमोन कहता है क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है। गोकू कहता है नहीं, बदकिस्मती से मैं यहाँ पर अकेला हूँ। एमोन कहता है तुम तो हट्टे कट्टे हो, क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर घोल्स को पकड़ो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम घोल्स को पकड़ना, बदले में मैं तुम्हें रहने दूंगा। गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे ये मंजूर है। ऑन कहता है फिर मेरे साथ चलो, और हम देखते हैं गोकू उसके साथ चला जाता है और हम देखते हैं एमोन गोकू को फाइटिंग स्किल सिखाता है और कहता है ठीक है तुम समझ गए तुम्हें क्या करना है। गोकू कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे तुम्हारे हमलों से बचना होगा। एमोन कहता है ठीक है फिर तैयार हो जाओ, मैं तुम पर हमला करने वाला हूँ। गोकू कहता है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और हम देखते हैं तभी एमोन गोकू पर अपना पंच करता है जिससे गोकू नहीं बचता और उस पंच की वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है तुम तो बहुत ताकतवर हो। एमोन कहता है मैंने तुमसे कहा था तुम्हें मेरे हमलों पे नजर रखना है और उसे टॉर्च करना है। गोकू कहता है तुम्हारे हमले बहुत तेज थे जिसे मैं देख नहीं पाया। एमोन कहता है दोबारा कोशिश करो, मैं तुम पर फिर से हमला करने वाला हूँ। गोकू कहता है हाँ इस बार मैं तुम्हारे हमले को टॉर्च कर दूंगा। एमोन कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद है, और हम देखते हैं एमोन फिर से उस पर हमला करता है लेकिन गोकू फिर से पिट जाता है और काफी दूर जाकर गिरता है। एमोन कहता है तुम कर सकते हो, बस कोशिश करते रहो। गोकू कहता है हाँ मैं कोशिश करता रहूंगा, मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और हम देखते हैं गोकू उसके साथ नौसिखिए की तरह ट्रेनिंग करता रहता है और बार बार उससे पिटता रहता है। तभी वहाँ पर एक और शख्स आता है और कहता है ये तो काफी कमजोर है, इससे तो मैं भी हरा सकता हूँ। एमोन कहता है यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, मैं तो उसे बस ट्रेनिंग दे रहा हूँ। वो शख्स कहता है एमोन क्या मैं भी उसके साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। एमोन कहता है नहीं सुजुया, वो तुम्हारे मुकाबले काफी कमजोर है, तुम उसे हरा दोगे। सुजुया कहता है तुम जितना उसे कमजोर समझ रहे हो उतना कमजोर भी नहीं है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। एमोन कहता है जितना मैंने तुमसे कहा है उतना करो, यहाँ से चले जाओ, तुम उससे फाइट नहीं करोगे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अचानक से एक बॉक्स को उठा लेता है और कहता है अब ये क्या है। एमोन जैसे ये देखता है वो गोकू से कहता है उसे छोड़ दो वरना तुम्हें चोट आ जाएगी, जब तुम उस लायक हो जाओगे तो हम तुम्हें वो दे देंगे, वो एक वेपन है जिसे हम क्वेन की कहते हैं। गोकू कहता है अच्छा तो ये एक हथियार है, गोल्स को मारने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। एमोन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। गोकू कहता है मुझे भी ये सीखना है, मुझे सिखाओ ना। तभी सुजुया कहते हैं तुम्हें वो सीखना है, मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा, चलो आ जाओ। गोकू कहता है तुम मुझे वो सिखाओगी, चलो ये तो काफी बढ़िया है। हम देखते सुजुया अपना कॉन्क्यू निकालता है और कहता है इसे ऐसे चलाते हैं। एमोन ये देखकर कहता है सुजुया उसे बंद करो, उसे चोट आ जाएगी। ये कहने के बाद वो गोकू पर उससे हमला कर देती है। गोकू कुछ नहीं करता और बस सीधा खड़ा रहता है और अचानक से वो कॉन्क्यू गोकू से जा टकराता है जिससे वो वहीं पर टूट जाता है। गोकू जैसे ये देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है और अचानक से काफी पीछे चला जाता है और वो एक दीवार से जा टकराता है जिससे वहाँ पर धुआं ही धुआं फैल जाता है। एमोन कहता है मैंने तुमसे कहा था ये मत करो, तुमने उसे मार दिया, वो नहीं बचा होगा। तभी सुजुया कहता है लेकिन मेरा कॉन्क्यू वो तो टूट गया, फिर उसी चोट कैसे लगी। एमोन की भी नज़र जब उस पर पड़ती है वो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ। और जैसे धुआं हटता है हम गोकू को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा हुआ था और वो बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। सुजुया कहता है क्या वो सच में बेहोश हो गया है या वो एक्टिंग कर रहा है। एमोन कहता है मुझे नहीं पता, मुझे जाकर देखना होगा। और ये कहने के बाद वो गोकू को देखता है, वो कहता है ये जिंदा है, इससे तो बस थोड़ी सी खरोंची आई है, इसका तो खून भी नहीं निकल रहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, उस हमले से इसे मर जाना चाहिए था। ये सोचने के बाद वो गोकू से कहता है गोकू क्या तुम ठीक हो।
गोकू अचानक से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुजुया कहता है इसे तो सही से एक्टिंग करने भी नहीं आती। इसके बाद एमोन कहता है गोकू मुझे बताओ तुम आखिर कौन हो और तुम ये सब ड्रामा क्यों कर रहे थे। गोकू कहता है मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता, बस यूँ समझ लो मेरा मन किया तो मैं तुम्हारे साथ आ गया। एमोन कहता है मुझे सच सच बताओ। गोकू कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ये कहने के बाद गोकू सब बताता है और कहता है इस गैजेट की मदद से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँगा। एमोन कहता है तुम यहाँ पर आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ बात है, तुम्हें गॉड ने यहाँ भेजा है तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। गोकू गॉड का नाम सुनकर कहता है क्या तुम्हें पता है गॉड कहाँ पर है, तुम मुझे बताओगे, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। एमोन कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें गॉड से लड़ना है। ना समझ कहीं कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो उन घोल से लड़ने में। गोकू कहता है क्या तुम जानते हो यहाँ सबसे पावरफुल घोल्स कौन है, मैं उससे ही लड़ूंगा। एमोन कहता है ये हुई ना बात, मैं तुम्हें सबसे पावरफुल हथियार दूंगा। गोकू कहता है मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे बस उसका पता बता दो। एमोन कहता है क्या तुम्हें खुद पर इतना घमंड है, तुम सच में बिना हथियार के उन्हें हरा सकते हो। गोकू कहता है दो हाथ करके देख लो, अब तुम जान ही चुके हो तो मुझे अपनी पावर होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं। एमोन कहता है हाँ क्यों नहीं, और हम देखते हैं वो दोनों आपस में फिर से फाइट करने लगते हैं। सुजुया भी कहती है मैं भी फाइट करूंगा। गोकू कहता है हाँ और इस बार दोनों अपने हथियार का इस्तेमाल करना। एमोन कहता है तुम सच में ये चाहते हो। गोकू कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ। हम देखते हैं वो दोनों गोकू पर अपने सबसे पावरफुल हथियार का इस्तेमाल करते हैं और गोकू उनके हमले को काफी इजीली टॉच करता है। एमोन कहता है तुम तो काफी तेज थे, ये तुमने पहले क्यों नहीं किया। और ये कहने के बाद वो गोकू पर फिर से अपना हमला करता है, लेकिन इस बार वो गोकू को टच भी नहीं कर पाते। गोकू इन सबके हमले को काफी इजीली टच करता है। गोकू कहता है चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपने हथियार की पूरी ताकत लगा दो और मैं यहाँ पर बस शांति से खड़ा रहूंगा। एमोन कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। गोकू कहता है चिंता मत करो, बस देखते जाओ। और तभी हम देखते हैं वो दोनों अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला करते हैं और हम देखते हैं गोकू उनके हमले को अपनी एक ही फिंगर से रोक लेता है। एमोन कहता है क्या बात है। सुजुया भी कहता है लाजवाब, मानना पड़ेगा तुम काफी ताकतवर हो। गोकू कहता है तुमने देखा ही कहाँ है। और ये कहने के बाद वो उन दोनों को एक पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। गोकू कहता है अब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो चलो उसे ढूंढते हैं। एमोन कहता है मैं कितना बेवकूफ हूँ जो तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा था, बल्कि मुझे तुमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, घोल से लड़ने के बाद मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। एमोन कहता है तो चलो हम घोल्स का नामो निशान मिटा देंगे। इसके बाद गोकू एमोन के साथ चला जाता है। एमोन गोकू से कहता है क्या तुम पागल हो, हम दोनों ही अकेले क्यों आए हैं, मैं यहाँ सबके साथ आना चाहता था, तुम अकेले खुद को क्या समझते हो। गोकू कहता है मुझे माफ करना लेकिन मैं फौज के साथ लड़ने नहीं जाता, अगर तुम सबको साथ ले आते तो फाइट का मजा किरकिरा हो जाता। एमोन कहता मुझे तुम्हारे साथ ही नहीं आना चाहिए था, अब ध्यान से रहना, हम उनके एरिया में हैं। गोकू कहता हाँ मुझे पता है, मुझे उनकी एनर्जी महसूस हो रही है। और तभी हम देखते हैं ओगरी ट्री के सारे मेंबर अचानक से गोकू के सामने आ जाते हैं। एमोन कहता गोकू संभल कर, तुम उनके पास क्यों जा रहे हो। गोकू कहता बस तुम मेरे पीछे ही रहना और सब कुछ देखना। गोकू जैसे ये कहता है हम देखते ओगरी ट्री का एक मेंबर गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उसके हमले को टॉच करता है और कहता है मैं तुम्हें फाइट के लिए कहने वाला था लेकिन तुमने पहले हमला कर दिया, तुम सब तो काफी समझदार हो, तुमने मेरा टाइम बचा लिया। और तभी हम देखते हैं आयातो जिसने पहले हमला किया था वो दोबारा गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को दोबारा टॉच करता है। इसके बाद गोकू से एक पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। फिर गोकू कहता है क्यों ना तुम सब मुझसे एक साथ फाइट करो। तभी मतासका गोकू से कहता है बच्चे तू खुद को समझता क्या है। गोकू उसकी बात को नजरअंदाज करता है और कहता है तुम थोड़े दमदार लगते हो। मतासका गोकू की बात सुनकर काफी गुस्सा होता है और गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू फौरन वहां से हट जाता है और उसके पीछे चला जाता है और कहता है मैं यहाँ पर हूँ। मतासका गोकू पर फौरन फिर से हमला करता है लेकिन गोकू उसके पंच को रोक लेता है। लेकिन तभी मतासका अपनी गोल्स की पावर का इस्तेमाल कर अपनी पूंछ से गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसे भी टॉच कर देता है। किचिमुरा वासु ये देखकर खुश होती है और कहते ये तो काफी ताकतवर है। मतासका गोकू को छू भी नहीं पाता, उसका कोई भी हमला गोकू पर कोई काम नहीं आ रहा था। एमोन ये देखकर थोड़ा सा शौक रह जाता है और कहता है क्या मतासका भी उसे नहीं हरा पा रहा। तभी ततारा और नोमो आगे बढ़ते हैं और मतासका से कहते हैं आप रहने दीजिए, हम इसे देख लेंगे। मतासका कहता है ये मेरी फाइट है, पीछे हट जाओ। गोकू कहता है उन्हें भी फाइट करने दो, वैसे भी तुम मुझे अकेले नहीं हरा सकते। मतासका ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ कहीं, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहने के बाद मतासका अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला कर देता है जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच जाती है और वहाँ पर धुआं ही धुआं फैल जाता है।
लेकिन अचानक से इस धुएं से गोकू बाहर आता है और मदागास्कर को एक जोरदार पंच करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। नोरो ततारा ये देखकर काफी गुस्सा होते हैं और गोकू पर अपना हमला करते हैं। गोकू उनके भी हमले को इजीली टॉस करता है और कहता है तुम सबको मैंने कहा था एक साथ लड़ो। तभी ततारा गोकू पर एक पावरफुल हमला करता है लेकिन गोकू उसे देख लेता है और आसानी से बच जाता है। तभी नोरो अचानक से गोकू के पीछे चला जाता है और उस पर अपना हमला करता है। गोकू से भी आसानी से टॉच कर देता है और कहता है तुम दोनों अच्छा लड़ रहे हो। और ये कहने के बाद गोकू उन दोनों पे एक साथ एक पंच करता है जिससे वो दोनों भी काफी दूर जाकर गिरते हैं। गोकू कहता है अब तुम्हारी बारी है, तुम भी आ जाओ। वासु ये देखकर हंसती है और कहती है इसका बहुत ज्यादा हो गया। और जैसे ही वो गोकू पर हमला करने लगती है नोरो और ततारा उसे रोक लेते हैं और कहते हैं हमें अभी इसे लड़ने दो। ये कहने के बाद वो अपनी घोल्स फॉर्म में आ जाते हैं और उनका चेहरा पूरा बदल जाता है। गोकू कहता है तुम दोनों सच में ताकतवर हो। और तभी वो दोनों गोकू पर हमला करते हैं और उनकी फाइट से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचने लगती है। एमोन कहता है वहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे साफ से दिखाई नहीं दे रहा, क्या गोकू उन दोनों को अकेले हरा पाएगा। हम गोकू को देखते हैं जो उनके हमले को बिना किसी मुश्किल के आसानी से टॉच किए जा रहा था। ततारा ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है इस फॉर्म में भी ये हमारा मुकाबला कैसे कर पा रहा है। ये कहने के बाद वो दोनों एक साथ गोकू पर टूटते हैं और अपना सबसे पावरफुल हमला करते हैं। लेकिन गोकू अचानक से वहाँ हट जाता है और उनके पीछे चला जाता है और कहता है चलो आ जाओ, दोबारा कोशिश करो। और जैसे वो दोनों गोकू पर दोबारा हमला करते हैं गोकू उनके हमले को रोक लेता है और उन दोनों को बहुत दूर फेंक देता है। वो दोनों एक दीवार से जा टकराते हैं जिससे वो पूरी दीवार टूट जाती है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। वासु ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाती है और कहती है मैं तो इसे कमजोर समझ रही थी, ये तो बहुत ताकतवर है। लगता है ये उसी के साथ आया है, मुझे पता नहीं था ये इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो वासु की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कैनेकी आ जाता है। कैनेकी अपने दोस्त को घायल देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो बिना सोचे समझे गोकू पर हमला कर देता है। लेकिन गोकू उसके हमले को इजीली टॉच करता है और कहता है बच्चे अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आ गए, मुझे थोड़ी देर और लड़ने का मौका मिलेगा। ये कहने के बाद वो कैनेकी पर एक की बला से अटैक करता है लेकिन कैनेकी उससे बच जाता है और कहता आखिर ये क्या था। तभी कैनेकी गोकू पर फिर से हमला करता है लेकिन गोकू उसके हमले को फिर से टॉच करता है और उस पर एक पंच करता है लेकिन कैनेकी उस पंच से बच नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन कैनेकी खुद को हील करता है और गोकू पर फिर से हमला करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कैनेकी घोंस में बदल जाता है और गोकू पर लगातार हमला करता रहता है। वो बिना रुके गोकू पर कई सारे हमले करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गोकू उसके सारे हमले को इजीली टॉच करता रहता है और अचानक से गोकू उसके पेट में एक जोरदार पंच करता है जिससे कैनेकी काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू वासु की तरफ जाता है और कहता है तुम बहुत देर से बच रही हो, अब तुम्हारी बारी। कैनेकी कहता है नहीं उसे कुछ मत करना। तभी हम गोकू को देखते हैं जो अचानक से वासु के पीछे चला जाता है। वासु गोकू से बचने की कोशिश करती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गोकू उसे भी एक ही पंच में सुला देता है और कहता है तुम सब काफी बुरे हो, सुधर जाओ वरना अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गोकू जैसे ही वहाँ से जाने लगता है हम देखते हैं कैनेकी अचानक से उसके सामने आ जाता है और वो अपनी अकुजा फॉर्म में होता है। गोकू से देखकर कहता है तुम तो ताकतवर हो गए। कैनेकी उसकी बात का जवाब नहीं देता और सीधा गोकू पर हमला करता है लेकिन गोकू उसके हमले को फिर भी टॉच करता है। तुम ताकतवर तो हो लेकिन मेरे जितने नहीं, तुम बुरे नहीं लगते, तुम अच्छे हो, फिर इन बुरे लोगों के साथ क्या कर रहे हो। कैनेकी इस पर भी कोई जवाब नहीं देता और गोकू पर हमला करता ही रहता है। कैनेकी को ऐसा करते देख बाकी सब भी गोकू पर हमला करने के लिए दोबारा आ जाते हैं। ततारा, नोरो और वासु भी गोकू पर हमला करती हैं। गोकू सबसे अकेले ही फाइट कर रहा था और उनके हमले से बच रहा था। एमोन ये देखकर गोकू की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन गोकू से मना करता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। तभी कैनेकी अपना सबसे पावरफुल हमला गोकू पर करता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर वासु काफी खुश होती है और कहती है आखिरकार वो मर गया। लेकिन जैसे धुआं हटता है हम गोकू को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था सिवाय कुछ खरोंचे आई थी। नोरो ये देखकर गोकू पर फिर से हमला करता है लेकिन वो गोकू को छू नहीं पाता और गोकू उसे एक ही किक में फिर से काफी दूर फेंक देता है। इसके बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है जिससे वो जगह हिलने लगती है। गोकू कहता है क्या तुम सब अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? भले तुम ऐसा नहीं चाहते लेकिन मैं चाहता हूँ। ये कहने के बाद गोकू उन सब पर एक की बला से अटैक करता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। और जैसे उस धमाके का असर कम होता है हम देखते हैं कैनेकी ने इस हमले को अपने ऊपर ले लिया था और अपने दोस्तों को बचा लिया था जिस वजह से वो काफी घायल हो जाता है। केजी मीरा वासु कहते हैं नोरो हमें यहाँ से भागना होगा, कैनेकी को उठाओ।
वो बहुत ताकतवर है, पता नहीं वो किस मिट्टी का बना है, हम उसे नहीं हरा सकते। और हम देखते हैं नोरो केनेगी को उठाता है और सब वहाँ से भागने लगते हैं। एमोन कहता है गोकू वो तुमसे डर के भाग रहे हैं, उन्हें जाने मत दो। गोकू जैसे उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है वहाँ पे बहुत सारे गोल्स आ जाते हैं और गोकू पर हमला कर देते हैं। गोकू उन सबके हमले को इजीली डॉज करता है और उन पर एक पंच करता है जिससे काफी सारे गोल्स घायल हो जाते हैं। एमोन कहता गोकू मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम उन्हें जाकर रोको। गोकू कहता है लेकिन तुम इन सबका मुकाबला अकेले नहीं कर सकते, ये बहुत सारे हैं। ये कहने के बाद गोकू बहुत तेजी से काफी सारे गोल्स को घायल कर देता है और वहां से चला जाता है और हम देखते हैं बाकी के गोल्स को एमोन संभालता है। इसके बाद हम ओगली ट्री के मेंबर को देखते हैं जो काफी दूर भाग आए थे, लेकिन अचानक से गोकू उनके सामने आ जाता है और कहता है तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो। वासु कहती है हमें जाने दो, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। इसके बाद गोकू की नजर केनेगी पे पड़ती है जो कहता है लगता है ये मेरे हमले से काफी ज्यादा घायल हो गया है, लगता है वो हमला मैंने कुछ ज्यादा ही पावरफुल कर दिया था। गोकू कहता है मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा, अगर तुम वादा करो कि तुम किसी भी इंसान को नहीं खाओगे और न किसी को बेवजह मारोगे। वासु कहती है क्या तुम पागल तो नहीं, तुम हमें मरने के लिए कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। गोकू ये सुनकर उन पर हमला करता है लेकिन वो केनेगी को गोकू के ऊपर फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। गोकू कहता अच्छा तो यही इनकी असलियत थी, ये अपने साथी को मुसीबत में छोड़ देते हैं। गोकू कहता मैं इसका क्या करूं? तभी गोकू से हील करता है जिससे केनेगी होश में आ जाता है। वो गोकू को अपने सामने देखकर घबरा जाता है और कहता है तुम तो वही हो। गोकू कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारे दोस्त ने यहाँ पर छोड़ दिया है, मैंने तो तुम्हारी मदद की है। केनेगी कहता है मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मुझे यहाँ से जाने दो। गोकू कहता है हाँ तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो बस तुमसे लड़ने आया था और मैं जानता हूँ सारे गोल्स बुरे नहीं है, बस तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैंने देखा यहाँ कुछ गोल्स थे जो इंसानों के साथ रह रहे हैं और वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते, और मैं जानता हूँ तुम आगे चलकर वैसे ही बनोगे, तुम गलत रास्ते पर हो, इसे छोड़ देना। केनेगी गोकू की बात को बहुत ध्यान से सुनता है और कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तभी एमोन वहाँ पर आता है और कहता है वो सब कहाँ गए? गोकू कहता है मैंने उन्हें जाने दिया। एमोन कहता है लेकिन तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, वो बहुत बुरे हैं। गोकू कहता हाँ मैं जानता हूँ और मैंने इनसे भी बुरे लोगों को देखा है, लेकिन मैं किसी भी यूनिवर्स में जाकर उन्हें नहीं मारता। तुम उन्हें हरा सकते हो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। एमोन कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो? गोकू कहता है चिंता मत करो, तुम सबको ही सब कुछ ठीक करना होगा, चलो वापस चलते हैं। इसके बाद गोकू एमोन के साथ वापस आ जाता है और उसे ट्रेनिंग देता है और बदले में उनसे खाना मंगवाता है और बहुत सारा खाता है और इसी तरह गोकू उसे कई दिन तक ट्रेनिंग देता है। इसके बाद गोकू कहता है तुम उस लायक हो गए हो कि तुम उन्हें हरा सकते हो, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एमोन कहता है आप तो सच में कमाल के हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गोकू भी कहता है तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब मैं चलता हूँ। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चला जाता है और एक नए यूनिवर्स में पहुँच जाता है। गाइस ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, बस एक हफ्ता वेट कर दो, उसके बाद थोड़े हैवी कैरेक्टर आएंगे, मैं एनीमे से हटकर वीडियो बनाऊंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस चैनल पे आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, कुछ दिनों की बात है, जब सीज़न 2 आएगा तो मैं नया चैनल बना लूँगा, पर अभी नहीं, अभी वेट करना होगा, अभी बहुत टाइम लगेगा। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि इन दोनों चैनल में से एक चैनल वापस आ जाए, तो थोड़ा वेट करो, तब तक के लिए इसी चैनल पर अपना प्यार दिखाओ।